नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद राज। कैसे हैं आप लोग गाइस? हाउ आर यू? एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव मेट। एक महीने के ऊपर हो गया वीडियो बना के। तो इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है और जो हालात में सब ट्रेडर्स और सब इन्वेस्टर्स है, सोचा यार एक वीडियो बनाएं और दुखे दास्तां आपसे शेयर करें, आपकी सुने, आपको बताएं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है आगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो गाइज बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम से वीडियो इसके लिए भी नहीं आया गाइज। उसका एक कारण है क्योंकि अब मार्केट उस जंक्शन पे पहुंच चुका है कि यहाँ से जो मेरे टारगेट्स हैं वो इस साल के लिए भी कुछ लोगों के समझ के बाहर के हैं और अनबिलीवेबल है। 2025-2026 पहले बात करते कि ये साल का स्टार्ट कैसे हुआ है, क्या हुआ जनवरी से लेके अभी तक, और फरवरी के पहले 2 हफ्ते कैसे गए, जनवरी का मंथ कैसा गया। तो टू बी ऑनेस्ट, फॉर मी इट वाज नॉट दैट ग्रेट एज ए ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर। दिस वाज द वर्स्ट पीरियड गाइस, बहुत बेकार। और जनवरी में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, फर्स्ट वीक अच्छा गया, मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड वीक भी ठीक गया था, लेकिन ओवरऑल नेट नेट जनवरी वाज नॉट गुड। फरवरी फर्स्ट वीक बजट के बाद में और आरबीआई पॉलिसी के बाद में सेकेंड वीक एकदम ठप। ये सेकेंड वीक भी मेरा 65,000 के लॉस में कुछ क्लोज हुआ है ऑप्शन बाइंग के ट्रैकर में। नॉट ग्रेट गाइस। तो ये हफ्ता तो भाई 2 हफ्ते इनफैक्ट फरवरी के स्टार्टिंग वाज नॉट गुड एट ऑल। अब हो ये रहा है गाइस मार्केट के अंदर कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने शॉर्ट करके बहुत अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आई वांट टू आस्क यू सीरियसली वन थिंग। हम लोग जब भी लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं मार्केट में, द फर्स्ट थिंग विच वी वॉच इज डेटा। FII DII ने कितना लिया बेचा है, और PCR क्या है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखो जनवरी से लेके अभी तक, तो एज ए ट्रेडर मुझे लगता है मैं कहाँ गलत हुआ हूँ, तो वो पहले सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँ और आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार बात तो सच है। तो गाइज, FII लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन कॉन्स्टेंटली 15%, 14%, 10% इतना लो होने के बाद में, निफ्टी टॉप से 10% करेक्ट होने के बाद में, कुछ स्टॉक्स जो हैं, मैं कुछ स्टॉक्स बोल रहा हूँ सारे नहीं, वैल्यूएशन रीजनेबल रेट्स पे आने के बाद में, क्या आप बताओ कि आपने हिम्मत की है पोजिशनल शॉर्ट लेके बैठने की? मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते, लेवल्स के ऊपर लॉन्ग, लेवल्स के नीचे शॉर्ट, या फिर ये लेवल टूट गया शॉर्ट करके इंट्रा में स्कैल्प कर लिया 100-200 पॉइंट, आई रियली एम अ फैन ऑफ दोज गाइज। आई अप्रिशिएट द वे दे ट्रेड, लुकिंग एट द लेवल्स। लेवल टूटा, शॉर्ट किया, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट समिट के घर पे लेके गए, अमेजिंग, यू गाइज आर द बेस्ट। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैंने पोजिशनल निफ्टी शॉर्ट किया है और कॉन्स्टेंटली मैं लेके जा रहा हूँ घर पे, वो चीज़ मेरे थोड़े दिमाग में कम समझ में आ रही है, क्योंकि इतने सारे जो ट्रिगर्स हैं, FII लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, उसके बाद में ओवरसोल्ड मार्केट, PCR देख लो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लो, मेरा मन नहीं करता यहाँ पे शॉर्ट करने का, और मैं गलत भी हुआ हूँ। लास्ट वीक का जो मेरा व्यू था वो मेरा सही नहीं हुआ। तो बात करते अब आगे क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करेगा। तो नेक्स्ट वीक का और ये फरवरी का ही पहले स्टार्ट करते हैं गाइस, कि निफ्टी क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको। जहां तक मुझे लगता है 22,770 इंपॉर्टेंट है, 22,770, 22,800, ये जो 30 पॉइंट की रेंज है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बेसिस पे टूटती है या इंट्राडे में भी टूटती है और सेलिंग आएगी मार्केट में और वीक होगा यहाँ से। बैंक निफ्टी
49,380 के नीचे जब तक रहता है, इट्स नॉट गुड फॉर बुल्स, इट इज रबिश। और 49,000 के नीचे अगर ये क्लोज होने लगता है तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पीड़ा और बाकी है। लेकिन आप लोग अब मुझको पूछो कि मेरा व्यू क्या है, तो गाइज यार मैं एक्चुअली में ये मेरा एक कारण था कि मैं खाली अपने व्यूज पोस्ट करूं मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे और आके वीडियो में आके ये सब बोलूं नहीं, क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस साल 27,000 हिट करेंगे निफ्टी के अंदर। अब ये और बात है कि ये 22,770 अगर टूटा तो ऑफ कोर्स पेन और ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है हम लोगों को एक बड़ी डिप और दिखे जो हम लोगों को 700, 800, 1000 पॉइंट और नीचे लेके चले जाए। देखना सिर्फ यही है कि मार्केट में वो मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या वो 22,770 बच के यहीं से आ जाता है, या फिर और फरवरी मंथ और एक बेर अटैक होके उसके बाद में अगले महीने या फिर कुछ टाइम बाद में शुरू होता है। देखना बस यही है। उसके बाद एक और आपको आश्चर्यचकित करने वाली मेरा व्यू, जो शायद अगेन काफी लोगों को नहीं समझेगा, नहीं बैठेगा उनके दिमाग में। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 26,000 27,000 ATH की, तो ये साल की है। अगले साल 2026 में मुझे 29,000 और 30,000 प्लस भी दिख रहा है निफ्टी 2026 में। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर यकीन मत करना, मैं पागल हूँ। आप लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ और मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, जबकि आज 100 पॉइंट में भी बेचने के लिए लोग आ जाते हैं। 100 पॉइंट में भी लोग बेचने को आ जाते हैं। और ये मेरा व्यू है गाइस, मैं हो सकता है एकदम गलत हो, और मैं गलत हुआ हूँ मेरे लास्ट वीक वाले व्यू में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग 355 इसके ऊपर एटलीस्ट तो क्लोज करेंगे, कम से कम इतना तो बुल्स कर ही लेगा। लेकिन बुल्स बेचारा नहीं कर पाया। वो 23,222 के आसपास गया जरूर, फिर 2,230 से वो ठूस होके एकदम गिव अप कर दिया उसने, और बेयर्स वर सक्सेसफुल क्लोजिंग निफ्टी बिलो 23,000। सो अगेन गाइस, जो लोग ने अपना दिमाग लगाया इंट्राडे में और ये जो 200 300 पॉइंट की जो राइज उन्होंने बेच के कमाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू अपलॉड देम। और ये उनकी एक बहुत ही बोलते ना बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मेरे जैसे लोग, काफी पोजिशनल ट्रेडर्स जो लोग हैं, वो लोग हो सकता है पोजिशनल व्यू बना के बैठे और शॉर्ट नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने ये राइस बेच के 200 300 पॉइंट स्कैल्प किया है, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। वेरी गुड। लेकिन यार अगर कोई मेरा प्रॉब्लम का है, अगर कोई ये पकड़ के बैठ जाए कि निफ्टी 18 होने वाला है, 15 होने वाला है, 12 होने वाला है, हर 200 पॉइंट का राइज अगर आप देखो वो बिक के वापस नीचे आ जाता है, और फिर ऐसी जब बातें शुरू होने लगती है, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा आई डिफर टू डिसएग्री, मेरा नहीं एग्रीमेंट बैठता उनके साथ में। खैर ये और बात है। तो ये मेरा प्रोजेक्शन है। खैर इसको फिलहाल हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जब भी यहाँ से अपमूव शुरू होगी, मेरे ख्याल से अच्छी खासी वाली होनी चाहिए। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, इफ 22,770 इज सेव्ड, now note down this point, 23,800 and 24,205 maximum we might see very soon and very quick, but condition 22,770 and 800, ये 30 पॉइंट का रेंज should hold, and bank nifty shall be above 49,380 to hit 50,500 and 51,000। गाइज मुझे एक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो इंडेक्स है फिन निफ्टी। ये मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों। और आप लोग देखें आप लोगों को चार्ट में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन 23,000 अगर इसमें होल्ड होता है क्लोजिंग बेसिस पे, अच्छा खासा जंप दिख सकता है यहाँ पे। मुझे नहीं पता फरवरी में होगा, मार्च में होगा, आई डोंट नो, लेकिन फिन निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है। निफ्टी में
और शायद एक दो स्टॉक्स मेरे पास में, अब बहुत कम पोजीशंस बची है। अब मैं पहले मार्केट की मूव देखना चाहूँगा ना। मेरे पास में शॉर्ट है इस वक्त, फिलहाल मेरे पास शॉर्ट नहीं है। अगर 22,770 टूटा, देन आई विल थिंक ऑफ ट्रेडिंग शॉर्ट्स इंट्राडे एंड सेलिंग द राइज एंड विल सी व्हाट हैपेंस। बट मेरा यार मूड पता नहीं क्यों, क्योंकि जब मुझे मेरे दिमाग में वो टारगेट बैठ गया है कि यहाँ से जाना है हमको 26,200, 27,000, और अगले साल 2026 के दिसंबर मंथ तक जब 30,000, जब मेरा टारगेट 9,000 पॉइंट का है यहाँ से, तो फिर यार वो पता नहीं, मुझे 1-2 हज़ार पॉइंट नीचे का डाउन साइड रिस्क खेलना नहीं है मुझे। और अब देखो, हर आदमी का अपना अपना रहता है। And again, this is my view. As I said, like the reason for me not making video is because I am thinking now of like at least 15 to 18 months from now. और वहाँ पे जब निफ्टी होगा, तो आज जो रेट पर स्टॉक्स आप लोग बेच रहे हो या फिर शॉर्ट कर रहे हो, आप लोगों को उस वक्त ज़रूर ये ख्याल आएगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो, कि यार उस वक्त थोड़ा बहुत कैश में ले लिया होता तो अच्छा होता। और ये आएगा पीरियड गाइस, दिस विल डेफिनेटली कम। पेन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज फॉर एवर। याद रखना इस पॉइंट को। मैं कोई आप लोगों को कंसोल करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट हियर टू कंसोल यू, आई एम जस्ट हियर टू शेयर व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक। एंड with the grace of God, so far my success ratio has been good, 60-65%, which is absolutely fine when it comes to bolte na overall average performance. Yes, on an average in a year, if I take 100 trades, 40-45 of them, they do not work. At times 30-35 of them do not work, but the 60-65 which work on an average, net भगवान की दया से ठीक है, दाल रोटी निकल जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, दैट एफएनओ में मैंने आज तक किसी को करोड़पति होते हुए नहीं देखा, ना मैं खुद हुआ हूँ। मैं झूठे दिलासे, झूठी तसल्ली, झूठे फॉल्स होप्स किसी को नहीं देता। लॉस भी होता है मेरा, जैसे कि हुआ है अभी ये पिछले 2-3 हफ्ते में, सबका होता है। पेनफुल पीरियड है, जब वापस रिकवरी आएगी एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, सो दैट्स माई एक्सपेक्टेशन। निफ्टी 27,000, 30,000, एंड यू गाइस हैव एब्सोल्युटली, बोलते हैं ना, द राइट टू डिसएग्री विद मी। यू ऑल कैन से 18,000, 15,000, 12,000, 10,000 and whatever. I have my own reasons, and we will definitely talk about this more as and when gradually this move starts. ठीक है, for the very short term, for next week and February month, let's talk about now. So February month, next week, any day, any hour, if you see 22,770 getting violated, please be careful in longs for the very short term, for the very short time. कितना नीचे गिर सकते हैं भाई? देखो, आजकल 23,000 के इंडेक्स पे अगर आप 2% गिरते हो तो वो 500 पॉइंट होता है। तो 2-3%, 4% यहाँ से और गिर जाए 22,700 टूटने के बाद में, नहीं बोल सकते, टूट सकता है। 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी भी 3-4% गिर जाए, नहीं बोल सकते, हो सकता है। तो 49,000 के क्लोजिंग बेसिस और 22,770 क्लोजिंग बेसिस के नीचे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लॉन्ग ट्रेड्स में पोजिशनल कैरी मत करना। 23,355 इस लेवल को भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने 23,155 रखा है, लेकिन सेफ 23,355 है बॉस। 23,355 और 23,475.10, ये 2 लेवल्स हैं। इसके ऊपर अगर किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते मार्केट की क्लोजिंग आ जाए, शॉर्ट मत रहना निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 49,800, 50,000 के ऊपर की क्लोज आ जाए, शॉर्ट मत रहना। ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है वीडियो फिर 2-3 हफ्ते बाद बनाऊँ मैं। लेवल्स याद रखना, पहला 23,355, 23,355, एंड सेकेंड इज अ जोन 23,475.10 एरिया विच इज़ अ रेसिस्टेंस। ये 2 अगर निकल जाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, शॉर्ट मत रहना। बैंक निफ्टी में 49,800, 50,000 स्पॉट के ऊपर शॉर्ट मत रहना। ठीक है,
ये हो गया अपना वेरी शॉर्ट टर्म का। अब सिल्वर की बात करते हैं गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बीन अ वाइल आई आई हैव ट्रेडेड, बोलते ना, सिल्वर रिलीजियसली पोजिशनली। बीच में मैंने एक दो ट्रेड ट्राई किया था, लेकिन वो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में उसका ट्रेड हिट हो गया। एक अपॉर्चुनिटी पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देगा नीचे में ऐड करने की, प्रोवाइडेड ये 96,000 स्पॉट के नीचे जाता है। अगर ये, सॉरी, 95,200, नॉट 96, 95,200 स्पॉट के नीचे जाता है वीकली, अगर ये वीकली पे उसके नीचे बंद हो जाता है, वी विल गेट वन अपॉर्चुनिटी टू ऐड इन सिल्वर। हाउएवर, अगर दिस स्टेज अबाउ 96,000 consistently, then this means I think probably this is going to first cross the previous high, which was its ATH 1 lakh, and then we should think about any dip or drop. अब देखना ये, मैं नेक्स्ट फ्राइडे का इसमें क्लोज देखूंगा। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रेड इन सिल्वर एंड यू ऑल नो माई टारगेट इन सिल्वर। आई हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड दिस लास्ट year itself, that this year in 2025, 1,11,000 and 1,15,000 will be the target for silver, and it may be more as well. But for now, I want to see whether that one pending opportunity arrives in February or March, or it first goes up a bit and then gives a dip. तो वो मुझे देखना बाकी है। इसके लिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ इसके ट्रेड के अंदर। आई एम वेटिंग। Cool. Rest, how was your New Year and then January, February? I'm sure, see guys, you will see a lot of negativity across social media. आपको हर जगह सिर्फ डर, भय, फियर, दुख, दरिद्रता, यही टारगेट्स मिलेंगे। 20,000, 18,000, 15,000, 13,000। कौन आपको इस वक्त बोल रहा है कि निफ्टी इस साल 26-27 हो सकता है? कौन आपको बोल रहा है कि अगले साल निफ्टी 30,000 हो सकता है? 30 गाइस, अभी हम लोग 23 हैं, 22 के 900 की कुछ क्लोजिंग है। हो सकता है यहाँ से भी डिप हो जाए, लेकिन अगले साल 30,000, 8,000 पॉइंट, जब 2 साल में कोई इंडेक्स बढ़ता है, इतना दमखम रखता है, तो आप लोग ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ढूंढने के बजाय कि कितना क्रैश हो जाएगा, कितना नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करके उन स्टॉक्स पे ध्यान दो जो इस इंडेक्स को उस जर्नी तक पहुंचाएंगे। ये जो 1-2 महीने का, 1 आध महीने का लॉस है, वो सब कवर हो जाता है। मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्विंग स्टॉक्स पकड़ के बैठो, एफएनओ में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत बार आई है कुछ, काफ़ी, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी, लेकिन वो सिलेक्टिव ही है, कोई हर स्टॉक नहीं चल रहा वो। तो उन स्टॉक्स के ऊपर आप अपना स्टडी कीजिए, ढूंढिए उनको जो इंडेक्स को वहां तक ले जाने में दमखम रखते हैं। बाकी ये छुटपुट यार, इस हफ्ता 2 हफ्ता लॉस हुआ है, आगे 1-2 हफ्ता प्रॉफिट होगा, एफएनओ ऐसे ही चलेगा। एफएनओ कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कंसिस्टेंटली पैसा दे, रोज पैसा दे, हर महीने पैसा दे। मार्केट इज नॉट बाउंड फॉर दैट। बाकी देखते हैं, एंड एक वीडियो में फिर बनाऊंगा मंथ एंड में, देखेंगे वहां पे कैसी क्लोजिंग हो रही है फेब्रुअरी मंथ की। फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, लेवल्स याद रखना, 22,770 spot and 800. This zone, if breaks, especially on closing basis, we are prepared for a little bit more downside. Mentally prepare yourself. करने दो अब मार्केट को जो करना है, इसको जाना है नीचे, जाने दो। लेकिन जब इसकी मूव शुरू होगी, तब मेरी दरखास्त है आप लोगों से, तब इसको छोड़ना नहीं और डरना नहीं यार। तब यहाँ पे होता क्या है, जब रियल बुल मूव स्टार्ट होती है ना, तभी भी पब्लिक वो माइंडसेट में रहती है कि चल ना, अभी 22 से 23 हो गया, 24 हो गया, अब बेचते हैं, वापस आएगा। नहीं आएगा वो 26-27 इसकी डेस्टिनी है, इसको जाना है वहाँ पे, ये जाएगा। ये मेरी थिंकिंग है, अगेन आप लोगों की हो सकती है 18, 15, 10, कुछ भी हो सकती है। बैंक निफ्टी 49,000 क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे, प्लीज बी केयरफुल। 49,380 के ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग 49,780, 770, 800 एंड पोजिशनल लॉन्ग 49,800, 50,000 के ऊपर शॉर्ट मत रहना। ठीक है, वी डिस्कस्ड निफ्टी, वी डिस्कस्ड बैंक निफ्टी, वी डिस्कस्ड सिल्वर, एंड माई व्यू for this year, next year,
I'm expecting 26,000, 27,000, 2025 May, and next year, unbelievable. And you guys have a right to disagree with me that I'm expecting 29,000 and 30,000 in the year 2026. Again, देखते हैं कहाँ तक ये expectations meet होती है, कहाँ तक नहीं. Thank you so much for watching, spending time on this video. You can share your views, your comments, and your thoughts, guys. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. See you.